हाय दोस्तों, नमस्ते। 2 दिन क्लास टफ था, इसलिए हम आप लोग से क्षमा मांगते हैं। थोड़ा मेरा दोस्त का एक दादी गुजर गई थी, उसी में क्लास टफ हो गया, तो आप लोग क्षमा कीजिएगा। आज क्लास चालू है, कल से रेगुलर चलेगा। आइए जानेंगे सिकंदर के बारे में। सिकंदर था जो सिकंदर महान शासक था, इसके बारे में जानेंगे। तो सिकंदर का जो जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में। दोस्तों, जो सिकंदर का जन्म हुआ था वो 356 ईसा पूर्व में हुआ था। और ईसापुर का मतलब आप जानते हैं घटता है, यानी सिकंदर का जो जन्म हुआ था वो 356 ईसापुर में हुआ था। और इनका पिता का नाम, सिकंदर के जो पिता थे दोस्तों, उनका नाम क्या था? फिलिप था। सिकंदर का पिता का नाम क्या था दोस्तों? तो फिलिप था। सिकंदर ने फिलिप ने 359, यानी इनके जन्म के 3 वर्ष पहले, यानी 3 वर्ष पहले फिलिप ने क्या किया कि गद्दी पर बैठा, यानी राजा बना। कहाँ का? तो मकदूनिया का। कहाँ का शासक था फिलिप? कहाँ का दोस्तों शासक था? तो मकदूनिया का शासक था। फिलिप जो था मकदूनिया का शासक था। कब बैठा था मकदूनिया के शासन पर? तो 359 ईसा पूर्व में। कब दोस्तों? 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। अब जो फिलिप की हत्या कर दी गई, कब कर दी गई? तो फिलिप की हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। ये पूछा जाता है कि जो सिकंदर था कहाँ का शासक था दोस्तों? कई बार पूछा गया है। मकदूनिया का शासक था। आप लोग नोट कीजिएगा कि जो सिकंदर था वो कहाँ का शासक था दोस्तों? तो मकदूनिया का शासक था। उसके पिता का नाम क्या था? फिलिप था। ये कई बार पूछा गया है। और उसका जन्म कब हुआ था? ये तीनों क्वेश्चन पूछ लिया गया है, कई बार पूछा गया। आप लोग तीनों पॉइंट को नोट कीजिएगा कि इनका जो जन्म हुआ था 356 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता का नाम जो था फिलिप था। और वो कहाँ के शासक थे? मकदूनिया के शासक थे। फिलिप जो थे मकदूनिया पर 359 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठे, और फिलिप की हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। दोस्तों, आज इंक भी खत्म, इसलिए पूरा बोर्ड पर नहीं लिख पाए हैं। आप लोग आवाज से ही नोट कीजिएगा। तो फिलिप की हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई थी दोस्तों। अब आइए जानते हैं कि सिकंदर ने, जब फिलिप की हत्या हो गई तो सिकंदर गद्दी पर बैठा। कहाँ का? तो मकदूनिया का शासक कौन बना? तो सिकंदर बन गया। कहाँ? कब? तो 329 ईसा पूर्व में। कब दोस्तों? तो 329 ईसा पूर्व में। 329 ईसा पूर्व में गद्दी के बैठने के बाद 326 ईसा पूर्व में। कब दोस्तों? तो 326, देखिए यहाँ पर है 326। 326 से चल नहीं रहा है दोस्तों, माफ कीजिएगा आप लोग। तो 326 ईसा पूर्व में जो सिकंदर था भारत विजय अभियान चलाया। ये कई बार पूछा गया कि सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब चलाई थी? यानी सिकंदर ने जो भारत विजय अभियान चलाई थी वो 326 ईसा पूर्व में चलाई थी। कब चलाई थी दोस्तों? तो 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत विजय अभियान चलाई थी। अब ये जानते हैं कि सिकंदर जो था किसका शिष्य था? ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछा गया। आप लोग यदि पढ़े होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि जो सिकंदर था वो अरस्तु का शिष्य था दोस्तों। किसका शिष्य था? तो सिकंदर जो था अरस्तु का शिष्य था। और अरस्तु किसके शिष्य थे? तो प्लूटो के शिष्य थे। और प्लूटो किसका शिष्य था? सुकरात का शिष्य था। इसका भी एक ट्रिक है दोस्तों, पर ये इसमें इंक नहीं है मेरे पास, कल आ जाएगा। और 2 दिन वहीं व्यस्त थे, इसलिए इस पर ध्यान नहीं था दोस्तों। कल आ जाएगा तो ये ट्रिक मैं बताऊंगा कि जो अरस्तु थे वो किसके शिष्य थे? सिकंदर जो था वो अरस्तु का शिष्य था। और अरस्तु जो था प्लूटो का शिष्य था। और प्लूटो जो था सुकरात का शिष्य था दोस्तों। तो आप लोग जानिएगा कि सिकंदर किसका शिष्य था? तो अरस्तु का शिष्य था। अब आइए जानते हैं कि सिकंदर का सेनापति जो प्रमुख थे उनका नाम क्या था? तो जो सिकंदर के सेनापति दोस्तों थे, प्रमुख सेनापति कौन थे? सेल्यूकस निकेटर जी। कौन थे दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर जी। इनका ही एक राज्य था जो मेगास्थनीज था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। वो आगे हम लोग पढ़ेंगे। पर ये जो उनका प्रमुख सेनापति का नाम क्या था दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर था। क्या था दोस्तों? सेल्यूकस निकेटर। ये चल नहीं रहा दोस्तों, माफ कीजिएगा। अब ये जानते हैं कि उनका एक जल सेनापति भी था। सिकंदर का जल सेनापति का नाम क्या था दोस्तों? तो जल सेनापति का जो नाम था निर्याकस। दोस्तों आप लोग नोट कीजिएगा, ये चल नहीं रहा है, दिखाई भी नहीं देता होगा। तो उसका जो जल सेनापति था उसका नाम क्या था? निर्याकस था। पूछता है कि सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस था। प्रमुख सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर थे। अब ये जानते हैं दोस्तों कि जब जो सिकंदर था वो भारत विजय अभियान चलाया, तो जब पंजाब यानी पोरस के पास जब आया, पंजाब के पास आया, सिंध के पास, एक पोरस नाम के राजा थे जो झेलम नदी के तट पर, या झेलम का एक अन्य नाम है बितअस्तता, यानी झेलम या बितअस्तता नदी के तट पर एक युद्ध हुआ। जो दोस्तों किस नदी पर हुआ था? झेलम नदी के तट पर। किनके बीच? तो सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के तट पर युद्ध हुआ। कब? 326 ईसा पूर्व में। उस युद्ध को हाइडे स्पीड के युद्ध के नाम से जाना जाता है। हाइडे स्पीड। दोस्तों ये चल नहीं रहा है और ये दिखाई भी नहीं देता होगा, तो उस युद्ध को क्या कहते हैं? तो हाइडे स्पीड का युद्ध कहते हैं। जो सिकंदर और
पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था झेलम नदी के तट पर दोस्तों, उसे हाइडेस्पिज का युद्ध या झेलम या वित्त का युद्ध के नाम से जाना जाता है। आप लोग इस पॉइंट को भी नोट कीजिएगा, ये कई बार पूछा गया है कि जो पोरस और सिकंदर का बीच युद्ध हुआ था उस युद्ध को क्या नाम किस नाम से जानते हैं, तो उसका नाम था हाइडेस्पिड या वित्त या हाइडेस्पिड न देकर वित्त भी दे देता है, ये दोनों नाम से जाना जाता है उस युद्ध को। अब ये जानते हैं कि दोस्तों जो सिकंदर जो था वो बहुत महान शासक था, वो पूरे भारत पर धीरे धीरे अपना अधिकार बनाने लगा। पर ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर जब उनकी सेना पहुंची सिकंदर का, तो सेना ने नदी को देखकर उसमें जो उफान था नदी में, ब्यास नदी में, उस उफान कर देकर जो सेना थी वो पार करने से इनकार कर दी। सिकंदर की सेना ब्यास नदी के पश्चिमी तट, यह भी पूछा जाता है कि ब्यास नदी के किस तट पर पहुंचा था सिकंदर, तो अपनी सेना लेकर पश्चिमी तट पर दोस्तों, पश्चिम के तट पर पहुंचा था। उस तट पर जो पानी का उबाल था बहुत तेज था, जिसको देखकर उनकी सेना जो थी वो नदी को पार करने से इनकार कर दी। वहां से 325 ईसा पूर्व में जो फिलिप था जो सिकंदर था वो फिर भारत से वापस मकदूनिया जाने लगा, जिसके जाते समय रास्ते में 323 ईसा पूर्व में दोस्तों, कब भारत से वापस सिकंदर कब गया, 325 ईसा पूर्व में ब्यास नदी के पार करने से उनकी जब सेना इनकार कर दी तो वापस चला गया। तो 323 ईस्वी में रास्ते में जब जा रहा था दोस्तों, तो 323 ईस्वी में बेबीलोन नामक स्थान पर उनकी हत्या कर दी गई। किसका दोस्तों, तो सिकंदर की जो हत्या कर दी गई वो 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन नामक स्थान पर हत्या। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिकंदर की हत्या कहाँ हुई थी, बेबीलोन में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, तो 323 ईसा पूर्व में हुई थी और वहां पर उनकी हत्या कर दी गई। किसकी, सिकंदर की। अब आइए जानते हैं कि सिकंदर का जो था एक घोड़ा था दोस्तों, प्रिय घोड़ा था। जिस सिकंदर का एक घोड़ा था उसका नाम क्या था जानते हैं आप लोग, बाऊकेफला। सिकंदर का एक घोड़ा था जिसका नाम, ये भी कई बार दोस्तों, जितना मैंने क्वेश्चन बताया था ये क्वेश्चन बार बार पूछ लिया गया है, मतलब ये क्वेश्चन हमेशा पूछने वाला क्वेश्चन है। हो सकता है किसी एग्जाम में नहीं पूछे, अलग बात है, और ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, कोई ना कोई एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा, ये क्वेश्चन रहता है इससे। अब आप लोग जानिएगा कि सिकंदर का जो घोड़ा का नाम क्या था दोस्तों, क्या था, तो जो सिकंदर का घोड़ा का नाम था बाऊकेफला। सिकंदर का घोड़ा का नाम क्या था दोस्तों, तो बाऊकेफला था। और बाऊकेफला नामक एक नगर बसाया दोस्तों घोड़ा के नाम पर। सिकंदर ने कहाँ बसाया था, तो उसी झेलम नदी के तट पर जहाँ पर युद्ध हुई थी, हाइडेस्पिड की युद्ध हुई थी 326 ईसा पूर्व में, वहीं पर बाऊकेफला नामक नगर भी बसाया था। और सिकंदर का घोड़ा का नाम भी क्या था, बाऊकेफला था। दोस्तों आज इंक नहीं है इसलिए पढ़ाने में मज़ा नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहीं पर वीडियो को स्टॉप करते हैं और हमें क्षमा कीजिएगा। कल से जो टॉपिक है मौर्य वंश चलेगा और कल से मज़ा आने वाला है दोस्तों, विधिवत चलेगा मौर्य वंश। और हम कल से चाहेंगे कि तेज़ी से पढ़ाई हो, क्योंकि बीपीएससी जो बिहार दुर्गा है उसका फार्म जो है अप्लाई हो रहा है, तो इसके लिए हिस्ट्री में हिस्ट्री जो है उसके लिए अनिवार्य है पढ़ना, क्योंकि हिस्ट्री से हम लोग अगले बार एग्जाम दिए थे तो क्वेश्चन उठाया था हिस्ट्री और भूगोल और संविधान, जो मतलब ज़्यादा क्वेश्चन था दोस्तों। साइंस से बहुत कम था और मैथ भी कम था, इसलिए हम लोग इस पर ध्यान देंगे और करंट भी पढ़ेंगे। तो आप लोग ये मैं कुछ पहले बता चुका हूँ, आप